स्थायी काल, एक क्षय काल, घटन काल। वृद्ध हो रहा है जैसे जवानी आपका विकास हो रहा है। फिर एक पीरियड आता है जवानी और उसके बीच में, जब 32-35 साल की हो जाए, वहां तक तो वृद्धि है, फिर कांस्टेंट हो जाता है, मतलब स्थिर हो जाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब 60 का होता है तो अचानक 20 साल कैसे गुजर गए, 15 साल कैसे गुजर गए, आपको नहीं पता चलता और आप समाप्त हो जाते। तो इंक्रीजिंग में ठीक है, अगर नहीं साधना करते हैं तो ये जो लोग पलायन करते हैं उनका ठीक है, चलने दो, चाहे वो किसी मंदिर में भी जाया करें, किसी महात्मा के पास जाया करें। ये महात्मा की कृपा कब है, जब आपका प्रेम है, ये हमेशा जान लीजिए। जब आपका प्रेम नहीं है किसी का, फिर आप वो सार्थक होता ही नहीं। आपके अंदर मातृभाव है, पितृभाव है, जो भाव है महात्मा के प्रति, भगवान के प्रति, वो जो इतना ज्यादा जब गहन हो जाता है तब होता है कि हाँ भाई, वो जिंदा रही है, नहीं कहाँ है। तो ये जो अंदर का शरीर है, शरीर बाहर के स्थूल के प्रेम और भक्ति में, अंदर के शरीर के प्रेम और भक्ति में बड़ा अंतर है। अंदर में अगर प्रेम होगा तो बाहर खिलखिलाहट आ ही जाएगी। जैसे होगा आप पढ़े और फर्स्ट डिवीजन में, फर्स्ट पोजीशन में पास हो गए, जैसे लॉटरी लगाया और टिकट, मतलब जो उसका मैक्सिमम होता होगा वो आपको मिल गया, कहाँ इतना दिक्कत, मतलब आप जिस चीज की उतनी अपेक्षा नहीं की और वो आपको उपलब्ध हो जाती, तब आपके अंदर, इसी तरह से जिस आदमी को अंदर प्रवेश हो जाता है, जब वो सूक्ष्म कारण और महाकारण और कैवल्य शरीर को भेदन कर लेता है, तब क्या होता है, तब उसको वही आनंद आता है कि क्या मिल गया। लाख अरबों रुपया पड़ा रहे, उसको उससे कोई लगवा नहीं होती। उसको इतना बड़ा वो हुआ, पूरा ब्रह्मांड ही मिल गया। अब उसमें ब्रह्मांड में इतना ज्योतिर्मय आनंद होता है कि आप ये नहीं जानेंगे जिस समय। और ये जाता कैसे है, ऐसा नहीं है। पहली स्थिति में ही आप, जब आपका तृष्णा शांत हो जाती है, जब वासना, अब जो हम अभी आपको इतना उतारे, तृष्णा जो आपकी शांत हो जाती है, तो तृष्णा कैसा, काम, मतलब सेक्स, यानी शरीर की चाहत, क्रोध, भय, लोभ, ये मोह, अहंकार, ये सारी जो सत्ताएं हैं, इनसे अगर आप ये शांत हो जाती है, तब आपके अंदर तब लगता है कि आपको आनंद आ रहा है। आपको आनंद, ये जो मिश्रित आनंद है, वो आनंद नहीं है। तो कौन सा ये भाव आनंद नहीं, सिर्फ कारण शरीर तक आनंद का भाव है। पर जिस समय आप महाकारण है, अंदर के शरीर में जाते हैं, जहां बिल्कुल सिर्फ ज्योति है, और उस ज्योति में जब प्रवेश कर ले जाते हैं, तब आपको होता है कि आप उस स्थिति का आनंद ले लें। उस स्थिति में भी अगर आप उसका वेदन करते जाते हैं, जो चीज बृहद दिखाई दे वो सूक्ष्म होती, मतलब प्रश्न ही नहीं है मतलब सूक्ष्मता का। तो उसके अंदर अगर प्रवेश कर जाते हैं,
उस सुई के नोक अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिसमें धागा पिरोया जाता है। उसी तरह सुई के नोक के बराबर नहीं होता, उससे भी ज्यादा वो होता है, वहीं पर जाके टिके जाता है। और जब यह हो जाता है तब हम लोग जाते ही कहाँ हैं? तो जब उसमें स्थिर कर लेते हैं, उसी को बृहद कर लेते हैं, उसी को बृहद करते हैं, तब आनंद आता। क्या नशा है फिर वो, उसी का भेदन हम लोग करते हैं ध्यान के रस में। तब वो ध्यान का रस होता है कुत्ते की नींद। पहले जानिए साधु सोता कैसा है, कुत्ते की तरह। किसी भी साधु को बहुत देर तक घर्राटा नहीं मार पाता। इस बहुत बड़ा, जैसे आप भी जान लीजिए, कोई बात नहीं, सब शादीशुदा है, जैसे पुरुषों का अंग बहुत छोटा हो जाना, नर्मदेश्वर शिवलिंग हो जाता है जब साधना करेगा तब। परंतु हम जिसी तरह से जब आपके अंदर आप जाते हैं तो सूक्ष्मता का भाव जागृत हो जाता है, तब आनंद, वह इतना ऐसा आनंद होता है कि हम कैसे करें। यही जिस समय इसी को हम लोग ले जाते हैं, इसी को विकसित करते हैं। जब ध्यान में जाते, ध्यान से समाधि में जाते हैं, तब ये हम इसको चढ़ाते हैं। जब बहुत योग्य पुरुष होते हैं, गुरु जब तक ब्रह्म में नहीं जाता तब तक गुरु की आवश्यकता होती है। जब ब्रह्म में स्थित हो जाती तो गुरु साथ छोड़ देता है, बहुत जगह पर। परंतु दरअसल गुरु का काम है सचखंड तक पहुंचाना। गुरु का ईमानदारी से काम सचखंड में पहुंचाना, तो सबको सचखंड में नहीं ले जा सकता। अति प्रेम है, प्रेम हम कल भी यही कह रहे थे और आज भी। अति प्रेम, अति सेवा, अति आनंद में जब वाली स्थिति हो जाती है, तब जो ये अंदर का स्थूल और सूक्ष्म में जो प्रेशर है वो बहुत छोटा हो जाता है, मृत प्राय हो जाती है। ध्यान में वो बहुत छोटा हो जाता है, भय में वो प्रेशर फैल जाता है, क्रोध में फैल जाता है, काला होता है प्रेशर। इसी साधना के लिए आपसे कहा जाता है कि जब आप साधना करने बैठे तो प्रेम भाव ठीक है, आप में पितृभाव है, आप में मातृभाव है, या फलाना नहीं। अच्छा, इतना प्रेम में डूबा रहे, अंदर रही, ऐसा नहीं बाहर के व्यवहार से नहीं, क्योंकि ये जीवन के अंतिम क्षणों में मरते समय तक ये स्थिर रहे, तब वो फिर नहीं आता, नहीं आता। किसी ठिकाने का जिनका लगातार का अभ्यास बना रहता है वही टिक जाता है, ठिकाना नहीं पड़ता, वो टिक ही जाता है। हमने अब ठीक है, दादी को अतिशय, हमारे दादी को अतिशय प्रेम था अपने पति को, 24 साल में ही वो विधवा हो गई थी। उन लोगों जमाने में उन लोग के यहाँ उस जमाने में 13 साल में शादी होती थी। अब तो ऐसा संभव असंभव है, तो मतलब नहीं, होने को सब कुछ पता होगा। बेटा साधना के अंतर्गत, साधना ही पूरा जीवन का अंश नहीं है। प्रेम बहुत बड़ा ताकत है। जब तक आपके अंदर प्रेम भाव नहीं, ये प्रेम वो नहीं, लौकिक प्रेम नहीं, माया जगत का प्रेम नहीं होता, वो प्रेम होता है अपनी आत्मा के अंदर जाकर। तब आपको लगेगा कि हम कौन हैं। आप ऐसी कहते हैं, आप कहते हैं मैं
मैं सुरेश हूँ, मैं फलाना हूँ, नहीं नहीं, उसकी कोई जाति है, उसकी कोई धर्म नहीं। स्थूल शरीर का जाति और धर्म होता है, अंदर के कोई शरीर का कोई जाति धर्म नहीं होता न। अंदर का कहाँ धर्म है, कोई जात होता है। आप कौन जाति है, अंदर कौन माँ है, कौन बाप है, कौन बेटा है, अंदर कोई नहीं। अंदर आत्मरूपी सत्ता है, वह सब का मालिक है। जब वही आत्मरूपी सत्ता जब विराट सत्ता में आनंद लेता है, विभोर हो जाता है उसमें जाकर, तब लगता है देखो क्या। देखो ये आप लोग को इसलिए बता रहा है, हमसे लोग बात करते तो जितने फोन आते हैं, परेशानी के आते हैं, लोग हालचाल पूछ लिया, अपना हालचाल पूछ लिया, एक वो शिष्टाचार का व्यवहार लोग करते हैं। जिन लोगों में प्रेम की स्थिति है, कहीं नहीं। जब रुदन हो जाए, सबसे ज्यादा रोने पर प्रेत शरीर बहुत छोटा होने लगता है, घबराने लगता है। जब प्रेम में रोने लगे, रुदन आता है, जब प्रेम में रुदन रोना आ जाए, तो आप देखिए, आप थोड़ा ध्यान लगाइएगा, तो अब आपको लगेगा कि आप जो रो रहे थे वो प्रेत शरीर फड़फड़ा करके बहुत छोटा, जैसे लगता था कि बहुत छोटा हो गया। यही प्रेषिता क्रोध करके देखिए, कामी होकर के देखिए, इतना भयानक कामी का शरीर होता है कि क्या कहें। लुटेरे का है, अत्याचारी का है, कितना भयानक होता है। अगर प्राण छूट गया, नहीं चाहती। ये कोई जरूरी नहीं कि वो आपको पकड़ेंगे, उनकी भूत प्रेत, तो ज्यादातर वो प्रेत हो जाती, ज्यादातर भूत हो जाती। तो इसलिए साधना की मतलब साधना मात्र करने से कुछ नहीं होता। जीवन के व्यवहार और जीवन का रास्ता ही अलग होता है। पढ़े हैं, निर्द्वंद पढ़े, आनंद ले रहे, उनकी नींद है, उनका खान पान बहुत न्यून होता है, बहुत कम खाते, जानबूझ के नहीं, उनका भूख मर जाता है, उनकी नींद मर जाती, नहीं रहती। बहुत हमको ये अगले से अभी भाई जी कह रहे ना, कोई नहीं पाता, थोड़ी विश्राम हो गया, बस वही हुआ। ये शरीर ऐसा नहीं कि आदमी पहले ना पहले तो नहीं घबराना सोचे थे, फिर आप लोग के समय भी आते थे। अगर आप लोग कभी रात को हम लीजिए अनुभव सोते कहा थे, नहीं, हम सोते, हम लोग देख ही नहीं पाते थे कल, हैं हम लोग कभी देखते ही नहीं थे सोते हुए। नहीं, हम सोते। और ये है, ये भी जानिए, जो 6 महीने लगातार सागर जी अगर रात और दिन में सोता नहीं होगा, उसको नंगी आंख से भूत प्रेत दिखाई देता है। ये सही बता रहा हूं। तो साधना के अभिप्राय की कि आप सप्तम क्षेत्र में प्रवेश करें। पंचम में तो मुक्ति है, पंचम में आपकी मुक्ति है, पर सप्तम में तो आनंद है, घन आनंद है। और अष्टम में आप फिर रह ही नहीं पाते। कोई इस देवहूति थी अष्टम में, कुछ लोग बहुत कम लोग हैं, नर्मदा ये लोग जल हो गए, धारण कर न खत्म होने वाली धारणी।
अच्छा अभी चलो दियो दिया हम जैसी इसीलिए पुरुष के लिए भी स्त्री के लिए पुरुष का भाग्य सुघड़ और सुशील स्त्री का पालना तो ये स्त्री के लिए भी है जैसा पति वैसा पति